Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic about ethical issues related to security. आज हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एथिकल इश्यूज़ हैं उन्हें हमने डिस्कस करना है। एथिकल इश्यूज़ होते क्या हैं, जिस तरह से जो तमाम सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो बेस करते हैं हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपका डाटा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके डाटा को सिक्योर रखे और अपने पास महफूज रखे। मीन कि आपके डाटा को किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन के साथ शेयर ना करे। तो अगर वो शेयर करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके डाटा को अनऑथोराइज्ड पर्सन के साथ शेयर करती है, तो वो जो हमारे इश्यूज़ हैं वो एथिकल इश्यूज़ कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एथिकल इश्यूज़ की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी। इसी तरह सेकंड पर फ्रॉड एंड मिसयूज़ है, नंबर थर्ड पर पेटेंट है और नंबर फोर पर कॉपीराइट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रेड सीक्रेट्स और इसी तरह उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबूटेज। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं एथिकल इश्यूज़ की जिनको हमें फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास जितने भी ये टाइप्स हैं वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है वो इसकी जो फर्स्ट टाइप है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, तो आज हमने जस्ट इसे डिस्कस करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी क्या है? जिस तरह से आप एक बैंक के अंदर आपका अकाउंट है और उस बैंक में आपका डाटा मौजूद है, आपके अकाउंट से रिलेटेड तमाम डाटा, तो वो बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपके डाटा को सिक्योर रखे और किसी भी दूसरे शख्स के साथ उसे शेयर ना करे। इसी तरह जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो भी किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर नहीं करेगा बैंक, क्योंकि आपकी जो कंपनी है उसके और भी कंपटीटर्स होते हैं। तो इसी तरह अगर वो बैंक जो है आपके कंपटीटर्स को आपका डाटा शेयर करेगी तो इससे आपकी जो कंपनी है उसको नुकसान होगा। तो इसी तरह जो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी है, इसके अंदर हमारे पास हमें इस तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। देखें बुक के ऊपर पेज नंबर 74 जो हमारे पास हेडिंग है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। इसमें देखें कि टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज़ इन डीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, के जो आपका डाटा है उसको उसे एज अ कॉन्फिडेंशियल, मेन कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है राजदारी, उसे आप क्या करते हैं, इससे आप दूसरों की क्या करते हैं, दूसरों के डाटा की केयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बैंक शेयर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर उसने ये बैंक की एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर एक बैंक जो है वो मेरी ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता है, तो फिर विद माय बिजनेस कंपटीटर, मेरे बिजनेस कंपटीटर्स के साथ मेरी जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उसे शेयर करता है, तो देन इट कैन हार्म माय बिजनेस, तो फिर क्या होगा, ये मेरे बिजनेस के लिए क्या होगा, नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि सिमिलरली फोन कंपनीज आर सपोज टू कीप द इनवाइसेस एंड बिल्स एज कॉन्फिडेंशियल। जो फ़ोन कंपनीज़ हैं वो कहता है कि वो भी फ़र्ज़ कर लें कि वो इनवाइसेस को या बिल्स को आपके एज कॉन्फिडेंशियल जो है वो अपने पास रखती हैं। कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस इरा ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। वो कहता है कि प्राइवेसी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इसे रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। किस में? आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं और इंटरनेट हैं, इसके दौर में आपका जो डाटा है उसे सिक्योर रखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो होता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए इजीली जो है लोग दूसरे के डाटा को जो है वो चुरा सकते हैं, हैक कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे ये फील्ड में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो डाटा है वो अनसिक्योर होता जा रहा है। आगे देखें कि ड्यू टू मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर अ वाइड रेंज ऑफ डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर। ज़्यादा तादाद में कंप्यूटर्स के इस्तेमाल की वजह से
क्या हो रहा है, जो डाटा है उसकी एक वसी रेंज जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है। दिस डाटा मे बी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग कैंपेन्स, ओपिनियन पोल्स, शॉप एट होम सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस, अरेस्ट रिकॉर्ड एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो जो आपका डाटा है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिस तरह आपका लाइसेंस बनता है तो उसका आपका रिकॉर्ड होता है, आपका आईडी कार्ड बनता है तो आपका रिकॉर्ड होता है, इसी तरह आपका पासपोर्ट बनता है तो पासपोर्ट ऑफिस में आपका रिकॉर्ड होता है, इसी तरह अरेस्ट रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड जो हैं, ये तमाम का तमाम डाटा जो है वसी तादाद में जो है वो बढ़ता जा रहा है कंप्यूटर्स के ऊपर। द पोटेंशियल थ्रेट्स टू प्राइवेसी इंक्लूड द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा। और वो कहता है कि जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं जो कि आपकी प्राइवेसी के हैं, जिसमें आपका इम्प्रॉपर यूज़ जो है, प्रॉपर यूज़ जिसमें नहीं हो रहा कंप्यूटराइज डाटा के अंदर। इफ़ अ कंपनी सेल्स ईमेल आईडीज एंड फ़ोन नंबर्स टू अनदर कंपनी फॉर मार्केटिंग पर्पस, अगर कोई कंपनी जो है आपके ईमेल एड्रेस और आपका जो सेल नंबर है वो किसी दूसरी कंपनी को मार्केटिंग पर्पस के लिए जो है वो सेल कर देती है, बेच देती है, तो इट ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा। तो ये डाटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसकी खिलाफ वर्जी है। ब्रीच का मतलब होता है खिलाफ वर्जी। तो वो आपकी जो प्राइवेसी है उसके अगेंस्ट जो है वो ये टास्क है कि आपकी ईमेल्स को और आपके फ़ोन नंबर्स को आपकी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे शख्स को देना या किसी दूसरी कंपनी को देना। तो यहाँ तक ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हेडिंग है कि अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी, ये आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, कीप इट सिक्योर तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज आर, तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका जो वो आपने लिखना है कि नेम द सम डाटा सिक्योरिटी इश्यूज। आपने नेम लिखने हैं, ये 6 नेम जो हैं वो आपने लिखने हैं जो यहाँ पर भी हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपने कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी का लिखना है और ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है आखिर तक एंड इंटरनेट तक। तो ये 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अपने होमवर्क में लिखने हैं और आपने इनको याद भी करना है। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।